आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 10वीं कहानी, प्रभावित पुतली की कथा। 10वें दिन दोबारा राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए दरबार पहुंचे। तभी 10वीं पुतली प्रभावित ने सिंहासन से निकलकर उन्हें वहां बैठने के लिए रोक दिया। प्रभावित ने कहा कि पहले आप राजा विक्रमादित्य की दयालुता की कथा सुनिए। अगर आप भी विक्रमादित्य के जैसे दयालु होंगे तो सिंहासन पर आप ज़रूर बैठिए। इतना कहने के बाद 10वीं पुतली राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू करती है। एक बार की बात है जब राजा विक्रमादित्य शिकार करने अपने सैनिक के साथ जंगल में गए। चलते चलते राजा इतना आगे निकल गए कि उन्हें दूर दूर तक सैनिक नहीं दिखाई दिए। तभी उनकी नज़र एक पेड़ पर गई जहाँ एक लड़का रस्सी डालकर उनसे लटकने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर विक्रमादित्य तुरंत उस पेड़ के पास पहुँचे और लड़के को समझाया कि आत्महत्या करना पाप है। राजा ने आगे कहा कि खुद को मारना पाप ही नहीं बल्कि अपराध भी है और इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ। तुम इतने स्वस्थ हो लेकिन ऐसी डरपोक जैसी हरकतें करने के पीछे क्या कारण है? वह लड़का सहमा और सहमती हुई आवाज़ में बोला कि मैं अपने प्रेम की वजह से जान देना चाहता हूँ। इतना सुनकर राजा विक्रमादित्य ने लड़के से पूछा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तब लड़के ने बताया कि उसका नाम वसु है और वह कलिंग का रहने वाला है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। युवती को देखते ही उसने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। इसकी वजह से उसके पंडित की भविष्यवाणी की थी कि जिससे भी वह प्यार करेगी उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से उसने पिता ने भी उसे पैदा होते ही दूर कुटिया में भेज दिया था। दर्द भरी आवाज़ में युवक ने आगे कहा कि लड़की से विवाह करने के लिए मुझे गर्म तेल की कढ़ाई में कूदकर जिंदा निकालना होगा, जो संभव नहीं है। इसी वजह से मैं जीना नहीं चाहता। वसु की बातों को सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि वो उसका विवाह उस लड़की से कराएंगे जिससे वह प्यार करता है। इतना कहकर राजा अपने साथ वसु को लेकर लड़की की कुटिया में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य ने कुटिया के तपस्वी से उस युवती का विवाह वसु से कराने की बात कही। इस प्रस्ताव को सुनते ही तपस्वी ने कहा, खौलते तेल की कढ़ाई से जिंदा बाहर आने वाला ही उस युवती से विवाह कर सकता है। फिर राजा ने कहा कि लड़के की जगह वह तेल की कढ़ाई में कूदने को तैयार है। राजा के इस आत्मविश्वास को देखते के बाद तपस्वी ने गरम तेल की कढ़ाई मंगवाई। कढ़ाई के आते ही महाराज विक्रमादित्य ने माँ काली को याद किया और उसमें कूद पड़े। खौलते तेल की वजह से राजा की मौत हो गई। यह सब देखकर माँ काली को अपने प्रिय भक्त पर दया आई और उन्होंने तुरंत बेताल से राजा को जिंदा करने को कहा। काली माँ का आदेश मिलते ही बेताल ने अमृत की कुछ बूंदें महाराज विक्रमादित्य के मुंह में डाली, जिससे राजा तुरंत जीवित हो गए। विक्रमादित्य के जिंदा होते ही वसु के लिए उस सुंदर लड़की का हाथ मांगा। तपस्वी ने तुरंत इसकी सूचना सुंदरी के पिता को भेजी और दोनों की शादी करा दी।
विवाह संपन्न होते ही वसु ने राजा विक्रमादित्य को शुक्रिया कहा और खुशी खुशी लड़की के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ा। इतनी कहानी सुनाने के बाद 10वीं पुतली सिंहासन से उड़ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दूसरों का भला करने वालों का भगवान हमेशा साथ देते हैं, इसलिए मुश्किल में भी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 10वीं कहानी प्रभावती पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारी और कहानी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी इसकी अगली कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।